हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ओके, देखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू जानना चाहते हैं। ठीक है, शेयर शेयर तो जानते हैं ना, शेयर क्या होता है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट। कैपिटल के सबसे छोटे यूनिट को ही शेयर कहा जाता है। ठीक है, और शेयर से जो पैसा आता है उसको शेयर कैपिटल, सिंपल। तो मीनिंग देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मीन्स टू नो द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन ऑफ शेयर में हम लोग इक्विटी शेयर की वैल्यू की बात करते हैं कि भाई इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है। ठीक है, एट विच इट कैन बी सोल्ड, परचेस्ड, ट्रांसफर्ड और असेस्ड फॉर टैक्स पर्पसेस, राइट। कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर हर एक कंपनी के वैल्यूएशन ऑफ शेयर इक्विटी शेयर का वैल्यू को पता करना है किसी भी कंपनी का, जो कि सोल्ड किया जा सकता है या फिर परचेस किया जा सकता है या फिर टैक्स पर्पसेस के लिए उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्राइस में बी मोर और लेस देन इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, ये जो हम लोग वैल्यू करेंगे शेयर की, वो क्या कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है इसके फेस वैल्यू से। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब कितने रुपए के शेयर है। जैसे कि एक शेयर 10 रुपए का है तो 10 रुपए उसका फेस वैल्यू है, उसको पार वैल्यू भी बोलते हैं। तो फेस वैल्यू जितना है वो तो ठीक है, उससे अगर जो वैल्यूएशन पे प्राइस आया है वो लेस भी हो सकता है या फिर मोर भी हो सकता है। ओके, एंड नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऑन अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन यानी कंपनी जब अमालगमेट हो रही है, मर्ज हो रही है या फिर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कंपनी का, तो उस केस में शेयर के वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। टू कन्वर्ट द शेयर फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, एक क्लास के शेयर को अनदर क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई 10 रुपये शेयर है, उसको अगर 50 रुपीज़ के शेयर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फेस वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, क्लास को बदल देना चाहते हैं। ठीक है, व्हेन शेयर होल्डर वांट्स टू नो द प्राइस ऑफ शेयर, जो शेयर होल्डर है वो अगर शेयर की प्राइस, एक्चुअल प्राइस जानना चाहता है, तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जरूरत होती है। फॉर असेसमेंट अंडर गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स के अंदर अगर असेसमेंट करनी है तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर ग्रांटिंग लोन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स एज अ सिक्योरिटी, अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है और उसको प्लेस करती है, गिरवी देती है सिक्योरिटी के तौर पर शेयर, तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर की रिक्वायरमेंट होगी कि एक्चुअल में शेयर की वैल्यू कितनी है, तभी तो हम दे पाएंगे कि, तभी तो जान पाएंगे कि कितना का लोन लिया है, कितना गिरवी देना है। तो कितना गिरवी देना है उसके बदले हम कितना शेयर उस पर्टिकुलर प्लेस करें बैंक को, राइट। तो उस केस में हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली कुछ थ्योरी रही है। ठीक है, और देखते हैं इसमें कि वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की एक्चुअल जो शेयर की वैल्यू होती है वो कितनी टाइप से हो सकती है। तो पहला है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है और उसी वैल्यू पे इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। मतलब फेस वैल्यू को सिंपल बात करें तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर, कि भैया शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। ठीक है, कितने रुपए के शेयर है। एंड मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होती है। मार्केट वैल्यू मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में उसकी कितनी वैल्यू है सेल एंड परचेस के लिए। ठीक है, जो कि सेल एंड परचेस के लिए यूज करी जा सकती। जैसे कि कोई सामान है, उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसकी मेन प्राइस है 500 रुपये, लेकिन मार्केट में सेल और परचेस करने के टाइम पे उसकी कितनी वैल्यू लगाई गई, वो उसकी होती है मार्केट प्राइस। तो मार्केट वैल्यू सिंपल बात करें, जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसकी प्राइस कितनी चल रही है फॉर सेल एंड परचेस पर्पस। ठीक है, सेल और परचेस पर्पस के लिए और ट्रांसफर के लिए उसकी वैल्यू कितनी है आज मार्केट में, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ओके, और जो मार्केट प्राइस है वो बेसिकली उस शेयर के लिए है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है। ठीक है, और नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस और परचेस प्राइस। सिंपल से पता चल रहा है, कॉस्ट प्राइस और परचेस प्राइस वो प्राइस है जो कि कोई भी बायर किसी भी शेयर को परचेस करने पे पेमेंट करेगा। जैसे कि आपने शेयर खरीदा, तो उस शेयर खरीदने के बदले आपने कितना पेमेंट करे उसको बोलते हैं परचेस प्राइस। आप कितने पे परचेस कर रहे हैं। ठीक है, द अमाउंट पेड बाय एन इन्वेस्टर ऑन परचेस ऑफ शेयर इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस और परचेस प्राइस, सिंपल। एंड बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब सिंपल देखो, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बुक वैल्यू निकल के आ जाएगा कि भैया कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर है, कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर है और उस पर्टिकुलर शेयर पे पेड अप कैपिटल कितना है और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, दोनों को ऐड करो और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो बुक वैल्यू निकल के आ जाएगा। देन है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि है, मतलब एक्चुअल शेयर होल्डर के लिए कितना है पर्टिकुलर एक एक शेयर पे।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। और इंट्रिंसिक वैल्यू को और अगर अच्छे से समझोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपल अगर बात करें तो भैया आज की एक वैल्यू की, आज एक शेयर की वैल्यू कितने है, अगर आज कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है, तो उसके शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे, वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, अगर 100 एग्जाम्पल से अगर बताऊँ तो लेट सपोज कि 1 लाख की एसेट है, ठीक है, माइनस कर देंगे 50,000 कंपनी की लाइबिलिटी है, ठीक है, और 10,000 कंपनी के शेयर हैं। ओके, तो 50,000, 1 लाख एसेट में से 50,000 लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो 50,000 एक्चुअल शेयर होल्डर के लिए बचेगा, डिवाइडेड बाई 10,000 शेयर, तो ये कितना हो जाएगा, ₹5। मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, ₹5। तो ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। अब देखते हैं इसमें बेसिकली मेथड। तो यार मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर कि भैया शेयर की वैल्यूएशन करनी है तो उसकी मेथड क्या है। बेसिकली इसमें इस चैप्टर में हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना है, कोई एंट्रीज नहीं पास करनी है, बेसिक कैलकुलेशन करके हमें क्या करना है जी, वैल्यू ऑफ शेयर निकाल देना है। तो बहुत ही ईजी चैप्टर रहने वाला है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। देयर आर 3 मेथड। पहला है नेट एसेट मेथड, दूसरा यील्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड, थर्ड है फेयर वैल्यू मेथड। एक्चुअली बात करें तो फेयर वैल्यू मेथड कोई अलग से मेथड नहीं है, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेट एसेट मेथड एंड यील्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड। ये दोनों मेथड को कंबाइन करोगे तो फेयर वैल्यू मेथड हो जाएगा, राइट। तो जो वैल्यू नेट एसेट से आएगी और जो वैल्यू यील्ड इनकम से आएगी उसको जोड़ के 2 से डिवाइड करो, फेयर वैल्यू निकाल के दे देगा, करेक्ट है। अब नेट एसेट मेथड में क्या होता है कि नेट एसेट मेथड में हम लोग नेट एसेट निकालते हैं कि एक्चुअल नेट एसेट कितनी बची है शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, और बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर का क्लेम भी माइनस करेंगे, उसके कैपिटल भी और डिविडेंड भी, जो भी आउटस्टैंडिंग है। ओके, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड प्लस कैपिटल अगर है, क्लेम है, तो उसको माइनस कर देंगे और नेट एसेट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर द इक्विटी शेयर, और तो नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब भी बेसिक ओवरव्यू ले ले रहे हैं। देन यील्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड। इनकम वैल्यूएशन मेथड में फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है शेयर को वैल्यू करने के लिए। पहला ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। और यील्ड और इनकम की बात करें तो आप फ्यूचर में कितनी अर्निंग करने वाले हैं, सिंपल अगर बात करो तो फ्यूचर में आप कितनी अर्निंग करने वाले हैं उस बेसिस पर हम शेयर की वैल्यू करते हैं। तो इसमें पहला है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, क्या कि आपको फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलेगा। आप अगर अभी इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में तो किस रेट से आपको डिविडेंड दिया जाएगा, वो तो उसके बेसिस पर हम लोग शेयर की वैल्यू करेंगे। और सेकंड है इसमें क्या जी, बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग, कि आप किस रेट से अर्निंग करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम वैल्यू ऑफ शेयर करेंगे, ठीक है। सो ये रहा बेसिकली ओवरव्यू रिलेटेड टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में नेट एसेट मेथड का पूरा उसका जन्म कुंडली निकालेंगे, ओके, और पूरा इसके बारे में डीप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।